हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी विषय में तारा के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी विषय में तारा यानी कि स्टार। इसमें स्टार की उत्पत्ति एवं उसका अंत दोनों देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तारों का जो सतह होता है, गैसों के संकुचन से ताप दाब में व्यापक परिवर्तन होता है। जो गैस का संकुचन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में, उसके कारण वहाँ पर ताप और दाब में व्यापक क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे कि गैस का संलयन होता है। ठीक है, इस गैसों के संलयन से उत्पन्न प्रकाश के कारण तारों का अपना प्रकाश होता है। यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में अगर कन्वर्जन नहीं होगा तो तारा का अपना प्रकाश नहीं होगा, यानी कि उससे प्रकाश उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है, देखेंगे इसमें जैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं। ठीक है, एक अवस्था के पश्चात जो सेंटर में जो हाइड्रोजन होते हैं उसके केंद्र में वह समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बाहरी एरिया में जो हाइड्रोजन होते हैं वह बचे होते हैं, जिसके कारण संलयन होते रहता है, जिसके कारण तारा का संकुचन होता है, यानी कि सिकुड़न होता है। कैसे? अंदर में तो संलयन होता नहीं है, सिर्फ बाहर में होता है, इसलिए तारा का सिकुड़न हो जाता है, जिसके कारण केंद्र में जो उपस्थित हीलियम यानी कि हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट हो चुका होता है वह अब CO2 एवं भारी तत्वों में बदलने लगता है। यानी कि अब पदार्थ का यहाँ भी कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन किसमें? CO2 और भारी तत्व में। ठीक है, जिससे तारा क्या दिखाई देने लगता है? लाल। और इसे रक्त दानव कहते हैं। ये बराबर सवाल पूछे गए हैं, रक्त दानव। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग केंद्र में उपस्थित हीलियम अब CO2 एवं भारी तत्वों में बदलने लगता है, जिससे तारा लाल दिखाई देता है और इसे रक्त दानव कहा जाता है। इसके पश्चात तारे में एक विस्फोट होता है। रक्त दानव की अवस्था में आते आते तारा में एक विस्फोट होता है, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। तारा के विस्फोट अवस्था को क्या कहा जाता है? सुपरनोवा। तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा किस अवस्था में परिवर्तित होगा, यह तारे के द्रव्यमान और चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करेगा। तो यहाँ हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ तारा का क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है, सुपरनोवा। तो तारे का द्रव्यमान, तो तारे का द्रव्यमान को ms में गिनते हैं। ठीक है, और चंद्रशेखर जो थे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर, उन्होंने इनकी खोज की थी कि अगर तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो दो अवस्था होते हैं तारा का, तो अगर एक लिमिट कर दिए हुए हैं 1/4 ms, यानी कि वर्तमान तारे से 1/4 गुना द्रव्यमान हो। यानी कि देखिएगा ms 1.4 ms द्रव्यमान को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, सीमा कहते हैं, जहाँ ms सूर्य का द्रव्यमान है। ms क्या किसका द्रव्यमान है? सूर्य का द्रव्यमान है। अर्थात चंद्रशेखर सीमा का मान सूर्य के द्रव्यमान का 1/4 गुना होता है। सूर्य के मान का कितना गुना होता है? 1/4 गुना। ठीक है, अगर 1/4 गुना ms से कम हो द्रव्यमान, तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो 1/4 ms से कम द्रव्यमान हो तो यह श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ माने बन जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ये भी पूछा गया सवाल है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, जो ठंडा होकर काला वामन बन जाता है, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, यानी कि पहले श्वेत वामन, उसके बाद जीवाश्म तारा और उसके बाद काला वामन। ठीक है, अब दूसरी जगह आते हैं। दूसरी अवस्था में अगर विस्फोट के बाद 1.4 ms से अधिक द्रव्यमान हो तो इसमें जो होते हैं, इस अवस्था में तारे के नाभिक के इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और केंद्र में क्या बच जाते हैं? सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाते हैं, जिसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, जिसके फलस्वरूप यह कृष्ण छिद्र जो फेमस वर्ड है ब्लैक होल,
का निर्माण होता है। ब्लैक होल ऐसा होल होता है जिससे कोई भी प्रकाश आर पार नहीं होता है, प्रकाश को अपने में समा लेता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। यह बड़े से बड़े प्रकाश को भी अपने अंदर समेट लेता है। तो तारे की दो अवस्था हो गया सुपरनोवा विस्फोट के बाद। ठीक है, अब देखते हैं तारे का रंग तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि कौन सा तारा सबसे ज़्यादा प्रकाश देगा, कौन तारा ठंडा होता है, कौन तारा कितना प्रकाश देगा, इसके बारे में। तो जो सबसे ठंडा तारा होता है, जिसका टेम्परेचर बाहरी सतह का होता है 3226 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, उसको लाल तारा कहते हैं। ठीक है, और जिसके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे पीला एवं सफ़ेद तारा कहते हैं। और सबसे गर्म तारा यानी सबसे अधिक किसमें प्रकाश होता है, नीला तारा में, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 11726 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इसमें से हम लोग का तारा कौन है, तो ये है सूरज। तो सूरज का वास्तविक रंग क्या हो जाएगा, पीला। यहां पर आप लोग नोट करेंगे सूर्य का वास्तविक रंग क्या हो जाएगा, पीला। आप देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है, सूरज। अगला फिर सवाल बनता है कि सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन तारा है, सूर्य के बाद। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अब अगले अध्याय में हम लोग तारामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे।